हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की तरफ से ग्रेड बी लीगल स्पेशलाइजेशन के लिए वैकेंसी आया है। एक्चुअली ये रेगुलर वैकेंसी नहीं होती है, 2-3 साल में एक बार आता है और काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो इसके लिए एलिजिबल है। तो इसका जो सैलरी है वो 35 लाख पर एनम का है और अभी ये प्री रिवाइज सैलरी है। एक्चुअली अगर आप नोटिफिकेशन में देखेंगे तो वहाँ पे ये नंबर नहीं दिया है, तो ये नंबर मैंने कहाँ से लिया वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और आरबीआई ऐसा गवर्नमेंट जॉब है, एक्चुअली टेक्निकली हम इसको गवर्नमेंट जॉब नहीं कह सकते, इसको रेगुलेटरी बॉडी जॉब कह सकते हैं। वो टेक्निकली है, मतलब टेक्निकली गवर्नमेंट जॉब कौन सा होता है कि जहाँ पे हमारा जो नेशनल एम्ब्लेम है 3 लाइन्स वाला 4 लाइन्स वाला, वो जिसके आईडी पे होता है वो प्योर गवर्नमेंट जॉब होता है। बाकी सारे जैसे एसबीआई है, एलआईसी है, ये सारे क्या है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या इसको हम रेगुलेटरी बॉडी जॉब्स कहते हैं। तो बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो मैंने आपको आपका ये कन्फ्यूजन यहाँ पे क्लियर कर दिया। तो चलो यहाँ पे हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी मैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में 1-2 मिनट में बताऊंगा, उसके बाद हम हमारे टॉपिक पे आएंगे। मैं कोई भी वीडियो जो होता है मेरा इन्फॉर्मेशन वाला, वो मैं मैक्सिमम 5-6-7 मिनट में ख़त्म कर देता हूँ। आप डबल स्पीड पे देखेंगे तो आपका टाइम सेव हो जाएगा। ये हमारे आरबीआई ग्रेड बी के सिलेक्शन है, नाबार्ड ग्रेड ए के सिलेक्शन है, सेबी के है, ये एक डिस्क्लेमर है, और ये हमारा जीए का सोर्स है। अगर आप यहाँ से पढ़ेंगे तो जनरल अवेयरनेस के लिए ये काफ़ी अच्छा सोर्स हो सकता है। एक बार पढ़ के देखिए, आपको खुद समझ में आ जाए। करेक्ट। तो ये अभी पीएफआरडी का नोटिफिकेशन आया है, तो और सिडबी का भी नोटिफिकेशन आया है। तो यहाँ पे ये हमारे सिलेक्शन से, और इस ऑर्गेनाइजेशन में भी लीगल की वैकेंसी आती रहती है। करेक्ट। अभी ये आरबीआई का नया बैच हमारा चालू होने वाला है, जर्नलिस्ट का, उसके बारे में है। और ये सिडबी का अभी एक कल यानी कि 19 जुलाई को एक वर्कशॉप होने वाला है, उसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं। अभी देखिए, ये हमारे टोटल लीगल के सिलेक्शंस है, और लीगल में हमारी स्टूडेंट थी श्रुति, इनका रैंक ऑल इंडिया 1 आया है। और हाईएस्ट सिलेक्शन जो है सेबी में हमारे यहाँ पे हुए हैं। आप देख सकते हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में ओवरऑल अगर आप देखेंगे टोटल 200 सिलेक्शन है। और बहुत कम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन पूरी इंडिया में जिनका इतना सिलेक्शन है। आईबीपीएसपीओ में भी है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में सिलेक्शन यहाँ पे लीगल में हमारा। और वो जो नंबर मैंने लिखा था 35 लाख का, ये एनपीएस का सैलरी है। अगर आप देखेंगे ग्रेड बी मैनेजर, और ये सेम ग्रेड होता है। करेक्ट। और ये भी प्री रिवाइज्ड है, अभी आरबीआई का रिवाइज हो चुका है। कुछ दिनों के बाद, नियर अबाउट 15-20 दिनों के बाद अगर मेरे पास पूरा नंबर आ जाएगा तो मैं सीटीसी कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। प्रेजेंटली एनपीएस का ग्रेड बी का जो सैलरी है ओवरऑल वो 35 लाख है, और ग्रेड ए का देखेंगे तो 30 लाख से। ये प्री रिवाइज्ड है, अभी रिवीजन होने के बाद मुझे लगता है ये 40 तक जाएगा, 40 एलपीए, और ये 35 एलपीए तक जाएगा। जहां जहां मतलब रेगुलेटरी बॉडी में ग्रेड ए ग्रेड बी होता है वहां पे ये सैलरी है। आरबीआई तो डेफिनेटली ये है, या इससे ज़्यादा हो सकता है। तो वो सैलरी वाला जो पॉइंट है मैंने यहाँ पे आपको ऑफिशियली दिखा दिया। करेक्ट। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये लीगल का नोटिफिकेशन है। देखो अलग अलग यहाँ पे सिविल में भी आए हैं, इलेक्ट्रिकल में है, उसके बाद लीगल में है। अगर आप देखेंगे जनरल में 3 वैकेंसी है, ओबीसी एनसीएल में 1 है, एससी में 1 है। तो टोटल यहाँ पे 5 वैकेंसी आई है लीगल में, क्योंकि एक लीगल एक सिर्फ डिपार्टमेंट है आरबीआई में। अगर इतनी पोजीशन देखेंगे तो बहुत लोगों का मन नहीं होगा करने का, उनको लगेगा यार इतने में कौन फाइट करेगा। लेकिन अगर आप एलिजिबल है, अगर आपका लीगल का नॉलेज अच्छा है, तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे अप्लाई करना है। अगर आप देखेंगे एज जो है यहाँ पे 32 ईयर्स है जनरल के लिए। उसके बाद जो जो गवर्नमेंट के हिसाब से जो एज रिलैक्सेशन मिलता है यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे एक्सपीरियंस भी चाहिए आपको, क्या क्या दिया है आपका, एलएलबी होना चाहिए, फिर बार काउंसिल में आपको एनरोल एडवोकेट होना चाहिए, और बाकी आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। करेक्ट। उसके बाद स्पेशलाइजेशन किस पे होना चाहिए वो भी यहाँ पे दिया है। एग्जाम किस तरीके से होगा यहाँ पे मैं बताता हूँ। यहाँ पे कुछ चीज़ें दी नहीं उन्होंने। एक्चुअली एक ही एग्जाम होगा, जैसे फेज 1 फेज 2 यहाँ पे नहीं होता है, एक ही एग्जाम होगा। और यहाँ पर ये तो एमसीक्यू वाला एग्जाम है आपको, और इसका जो आपका ये डिस्क्रिप्टिव है, ये जो एग्जाम है ये आपको पेपर पे लिखना है। करेक्ट। ये आपको पेपर पे लिखना है, और ये जो इंग्लिश का पेपर है ये आपको टाइप करना है। करेक्ट। ये आपको टाइप करना है, स्क्रीन पे टाइप करना है। और ये जो लीगल वाला पेपर है ये आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई देंगे, और आपको जो पेपर पे है वहाँ पे पेपर प्रोवाइड किया जाएगा, वहाँ पे आपको लिखना है। अगर आपका हैंडराइटिंग अच्छा है, आप प्रेजेंट अच्छे तरीके से कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आपको ये एग्जाम देना पड़ेगा। और यहाँ पर इंटरव्यू अगर आप देखेंगे 290 में से अगर आप देखेंगे ये 40 है, तो ये 15% से भी कम है। अदरवाइज आपने देखा होगा बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ कहाँ पे तो 50% वेटेज है, कहाँ पे 30 है, कहाँ पे 25 है, कहाँ पे 20 वेटेज है। इसका जो वेटेज है वो 15% से भी कम है, यानी कि इंटरव्यू में इतना ज़्यादा उनके पास क्या कहते हैं पावर नहीं है कि आपको अंदर से बाहर या बाहर से अंदर कर सके।
लेकिन अगर आपका इंटरव्यू अच्छा है तो वहाँ पे आपको एडवांटेज मिलेगा। लेकिन अगर आपने पेपर में अच्छा परफॉर्म किया है, एमसीक्यू में है, इंग्लिश के पेपर में है, डिस्क्रिप्टिव में है, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी। उसके बाद बाकी सैलरी वैलरी यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, एनपीएस है, रेजिडेंशियल अकोमोडेशन मिलेगा। अभी आरबीआई को मुंबई में 75,000 का लीज मिलता है, और अभी मेरे हिसाब से इसमें नियर अबाउट 20% का इंक्रीज होगा, अगले साल होगा, और ये 90-95 तक जा सकता है। देखो मुंबई में काफ़ी महंगी सिटी है, 1 लाख के अंदर आपको अच्छा 2 BHK अच्छे एरिया में नहीं मिलेगा। तो मेरे जो स्टूडेंट है वो 125K देते हैं अच्छे फ्लैट के लिए, यानी कि 1.25 लाख रहने के लिए देते हैं। 75 आरबीआई देता है और वो 50 वो खुद डालते हैं। मोस्टली हस्बैंड वाइफ है तो उतना मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि मुंबई आपको पता है बहुत महंगा है। आरबीआई स्टिल 75K आपको यहाँ पे लीज देता है। बाकी ऑर्गेनाइजेशन में तो इतनी सैलरी भी नहीं होती है, आरबीआई तो इतना आपको लीज यहाँ पे प्रोवाइड करता है। उसके बाद अगर सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस बहुत सिंपल है। इंग्लिश का पेपर है, ऐसे है, प्रेसिज राइटिंग है, कॉम्प्रिहेंशन है, बिजनेस एंड ऑफिस करस्पॉन्डेंस। पेपर 1 में क्या क्या है? जनरल नॉलेज ऑफ लॉ, ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव पेपर। कैंडिडेट शुड make themselves familiar with the fundamental concepts, issues and current development in the field of constitutional law, administrative law, financial sector laws, procedural laws है, principle of statutory interpretation and legal drafting. The above syllabus is only indicative and not exhaustive, यानी कि ये सिर्फ दिया है, इससे ज़्यादा भी आ सकता है। अगर आप आपने अच्छे से लीगल का प्रिपरेशन किया है, आप में से कुछ लोग एलएलएम भी होंगे, आपने अलग अलग एग्जाम्स भी दिए होंगे, तो मुझे नहीं लगता आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। करेक्ट। और यहाँ पे मैंने एक स्टडी प्लान दिया है, क्योंकि अभी इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है तो हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। आप ये फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे हेल्प होगा। इसका जो लिंक है मैंने कमेंट सेक्शन में दिया है। और इसके बारे में अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछना है लीगल ऑफिसर के बारे में, आरबीआई के, या बाकी कोई भी लीगल की नोटिफिकेशन आते हैं उसके बारे में अगर आपको पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।